नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से लेकर अग्निवीरों के लिए बेहद अहम फैसला निकलकर सामने आया है। और वो फैसला ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब अग्निवीर तमाम उन अग्निवीर जो अपना कार्यकाल खत्म कर चुके हैं उनको उत्तर प्रदेश में पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20% का क्षैतिज आरक्षण देगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में अग्निवीर के साथ ही साथ उन तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए जो अग्निवीर के दौरान अपनी सेवाओं को समाप्त कर चुके हैं और ऐसे में निकट भविष्य को लेकर या भविष्य को लेकर उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में पुलिस और पीएसी में कहीं ना कहीं समायोजित होकर अपने फ्यूचर को और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से 10% भारतीय सेना में आरक्षण अग्निवीर को पहले ही दिया जा रहा था और उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर विचार कर सकती है। यानी कि यहां पर बड़ी बात यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ ही साथ अगर हम भारतीय सेना के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो कहीं ना कहीं ये फैसला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान हमने ये देखा कि भारतीय सेना के 15 लाख से अधिक जवानों के बाद भी भारतीय सेना को और मजबूती देने के लिए और भारतीय सेना के हाथ और मजबूत करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी से लेकर इससे तमाम विकल्पों पर विचार विमर्श और स्ट्रैटेजी को लेकर प्लानिंग की जा रही थी। ऐसे में अग्निवीर वो साधन हो सकता है जो भारतीय सेना के कंधे से कंधा मिलाकर हर मोर्चे पर उनका साथ और सहयोग कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारी संख्या में अग्निवीर ने भारतीय सेना को मदद की, फिर चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम तकनीकी फ्रंट पर अगर देखा जाए तो भारी संख्या में अग्निवीरों ने यहां पर अपना योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर ये बेहद अहम फैसला यहां पर हो सकता है अगर मौजूदा हालात में हम देखा, यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अग्निवीर को लेकर भारतीय सेना में जिस तरह से 1 लाख से अधिक अग्निवीर अपनी सेवाओं का योगदान दे रहे हैं और 2024-25 में 50,000 रिक्तियां जो और निकाली गई हैं और भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान इसमें कई गुना युवाओं ने अप्लाई किया था, यानी कि पहले की अपेक्षा भारी संख्या में युवा अब अग्निवीर को लेकर ऑप्शन के तौर पर चुन रहे हैं। विपक्ष के द्वारा लगातार लंबे समय से कहा जा रहा था कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की योजना है और इसको लेकर तमाम तरह के ड्रॉबैक्स यहां पर रखे गए थे। हालांकि ये भी एक कहीं ना कहीं विषय है जिस पर विचार करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल 4 साल की सेवाओं के साथ ही साथ भारतीय सेना और उत्तर प्रदेश में पुलिस और पीएसी में यदि इस तरह के स्किल्ड युवाओं की भर्ती होती है या इन्हें समायोजित किया जाता है तो सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो, ट्रेनिंग से लेकर तमाम ऐसी चीज है जिस फ्रंट पर अग्निवीर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एक नए फ्रेशर युवा के मुकाबले। साथ ही साथ भारतीय सेना में भी अगर देखा जाए तो भारतीय सेना के सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि अग्निवीर जिस तरह से पलटन में घुल मिल कर रहते हैं, सेनाओं से जिस तरह से युवाओं से और सेना की पलटन रेजिमेंट में जिस तरह से उनका तालमेल है और कई क्षेत्र में, क्योंकि बेहतर शिक्षा के बाद इन्होंने अग्निवीर का मौका चुना है तो कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला भारतीय सेना के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को मजबूती देने वाला फैसला है, जिसको लेकर युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है और खास तौर पर युवाओं के लिए एक और विकल्प यहां पर खुला नजर आ रहा है कि अग्निवीर के दौरान अपनी स्किल को मजबूत करके भारतीय सेना के साथ बेहतरीन ट्रेनिंग करके और भारतीय सेना के साथ 4 साल अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार में अपना योगदान देने के लिए तैयार